इस समय की बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। कल यानी 15 सितंबर को उचाना में हुई थी किसानों और मजदूरों की महापंचायत। इस पंचायत में लिए गए कुछ बड़े फैसले। अब 22 सितंबर को कुरुक्षेत्र के पीपली की अनाज मंडी में होने वाली है महापंचायत। यह वह समय है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और आशंका जताई जा रही है कि ऐसे में किसानों का विरोध सरकार को भारी पड़ सकता है। उचाना में हुई महापंचायत में जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंधेर, अभिमन्यु कोहाड़ समेत कई किसान नेता शामिल हुए। महापंचायत में किसानों ने कहा कि पीएम मोदी ने 2011 में एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था, लेकिन 2014 में सत्ता में आने के बाद उन्हें 10 साल बीत गए, लेकिन अभी भी एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया गया है और ये किसानों के साथ भाजपा की सबसे बड़ी वादा खिलाफी है। किसान नेताओं ने कहा कि सत्ता में बैठी पार्टी किसान विरोधी नीतियों के कारण 2020-21 के आंदोलन में 833 किसान शहीद हुए थे और इस आंदोलन में अब तक 33 किसान शहीद हो चुके हैं और 433 किसान घायल हो चुके हैं। और आगे किसानों ने ये भी कहा कि किसी भी पार्टी या उम्मीदवार का वह समर्थन नहीं करते हैं। इस चुनाव में ना तो वह किसी पार्टी के समर्थन में है, ना ही किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। उनकी लड़ाई जनता से जुड़ी हुई है। ऐसे में अब देखना होगा कि किसानों का ये रोष प्रदर्शन चुनाव नतीजों को किस प्रकार प्रभावित करेगा। तो इस समय की बड़ी खबर है कि 22 सितंबर को एक बार फिर कुरुक्षेत्र के पीपली के अनाज मंडी में होगी किसानों की महापंचायत। इस समय की बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। कल यानी 15 सितंबर को उचाना में हुई थी किसानों और मजदूरों की महापंचायत। इस पंचायत में लिए गए कुछ बड़े फैसले। अब 22 सितंबर को कुरुक्षेत्र के पीपली की अनाज मंडी में होने वाली है महापंचायत। यह वह समय है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और आशंका जताई जा रही है कि ऐसे में किसानों का विरोध सरकार को भारी पड़ सकता है। उचाना में हुई महापंचायत में जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंधेर, अभिमन्यु कोहाड़ समेत कई किसान नेता शामिल हुए। महापंचायत में किसानों ने कहा कि पीएम मोदी ने 2011 में एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था, लेकिन 2014 में सत्ता में आने के बाद उन्हें 10 साल बीत गए, लेकिन अभी भी एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया गया है और ये किसानों के साथ भाजपा की सबसे बड़ी वादा खिलाफी है। किसान नेताओं ने कहा कि सत्ता में बैठी पार्टी किसान विरोधी नीतियों के कारण 2020-21 के आंदोलन में 833 किसान शहीद हुए थे और इस आंदोलन में अब तक 33 किसान शहीद हो चुके हैं और 433 किसान घायल हो चुके हैं। और आगे किसानों ने ये भी कहा कि किसी भी पार्टी या उम्मीदवार का वह समर्थन नहीं करते हैं। इस चुनाव में ना तो वह किसी पार्टी के समर्थन में है, ना ही किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। उनकी लड़ाई जनता से जुड़ी हुई है। ऐसे में अब देखना होगा कि किसानों का ये रोष प्रदर्शन चुनाव नतीजों को किस प्रकार प्रभावित करेगा। तो इस समय की बड़ी खबर है कि 22 सितंबर को एक बार फिर कुरुक्षेत्र के पीपली के अनाज मंडी में होगी किसानों की महापंचायत। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।